Hi, today's our topic is SAD. Its a full form is System Analysis and Designing. System Analysis and Designing. तो इस जो एक आपका पेपर है सैड, जिसके अंदर हम सीखेंगे किसी सिस्टम को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। किसी सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए उसके मेन दो कंपोनेंट होते हैं, जैसा कि इसके फुल फॉर्म से समझ में आता है कि मेन दो कंपोनेंट कौन से, एक सिस्टम एनालिसिस और एक होता है सिस्टम डिज़ाइनिंग। सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिज़ाइनिंग किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए उसके मेन दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें डिज़ाइनिंग के अंदर आता है कि आप जैसे किसी सिस्टम या फिर हम किसी बिज़नेस की बात करें, उसे आप जब तैयार कर रहे हैं उसकी प्लानिंग जो है वो डिज़ाइनिंग के अंदर आती है। और उस बिज़नेस को तैयार करने के लिए हमको क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है कि पुराना जो सिस्टम था उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम है, उन सारी चीज़ों को स्टडी करना, और इस तरीके से हम एक सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे पेपर के अंदर हम सीखेंगे एक डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम को किस प्रकार से डेवलप किया जाता है। तो अब हमने बात की सिस्टम की, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि सिस्टम किसे कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। तो सिस्टम का मेन काम क्या होता है, जैसे कोई भी वर्क जो किया जा रहा है एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाने वाला काम, इसे क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। और कोई भी वर्क जब किया जा रहा है तो इट मीन्स कि उसके पीछे कोई ना कोई उसका एक मेन उद्देश्य है, उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तभी उस काम को किया जाता है। तो कोई भी काम को किया जाना सिस्टमैटिक तरीके से, दैट इज सिस्टम। और सिस्टम कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ये भी क्या है, पूरा एक सिस्टम है जिसमें अलग अलग पार्ट्स, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं अलग अलग पार्ट्स थे। ये एक ह्यूमन बॉडी है जो किस प्रकार से काम कर रही है, जब उसके अलग अलग पार्ट्स आपस में एक साथ काम करते हैं तब ये पूरा एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी सिस्टम कहलाता है। ऐसे ही यदि हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, इसके लिए भी हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है कि जब इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, हमारे कंप्यूटर के ये सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आपस में एक साथ मिलकर जब वर्क करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, सिस्टम। तो ये क्या करेगा, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सिस्टम। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम सिस्टम कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी कॉलेज का सिस्टम कुछ भी हो सकता है, जिसका मेन काम होता है कि किसी भी वर्क को सिस्टमैटिक तरीके से करना, और जिसको करने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य के लिए वो सिस्टम को तैयार किया जाता है। तो ये उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं विद डायग्राम। और जब हम किसी सिस्टम को बना रहे हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई भी सिस्टम जब तैयार किया जाता है तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना, किसी भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना, हमारी उसकी जो जैसे कोई बिज़नेस है उसके ग्रोथ के लिए। तो ये एक सिस्टम का मेन, सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइनिंग का मेन वर्क यही होता है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की विशेषताएं क्या होती हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, सेकंड इज इंटरेक्शन, थर्ड इज इंटरडिपेंडेंस, और फोर्थ इंटीग्रेशन, एंड फिफ्थ इज सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। ये किसी भी सिस्टम की मेन विशेषताएं होती हैं। अब हम फर्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर की। तो कोई सिस्टम है वो कब सक्सेसफुल है, जब वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, उसका एक स्ट्रक्चर जो होता है वो सक्सेसफुल होगा, तभी वो बिज़नेस है या कोई भी हम एक सिस्टम को डेवलप करते हैं तो मेन उसका स्ट्रक्चर होता है कि वो किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, तभी वो सक्सेस होगा। जैसे कि हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के द्वारा देख सकते हैं, जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं कि हम अपने कॉलेज की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप जाते हैं, आपके डायरेक्टर, आपके प्रिंसिपल आ गए, उनसे जुड़े हुए एचओडी आ गए, फिर उनसे जुड़ी हुई फैकल्टीज़, देन आ जाते हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये सभी एक दूसरे से क्या है, ये पूरा क्या कहलाता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाता है। अब सेकंड जो आता है इंटरडिपेंडेंस, नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंट।
जिसको हिंदी में कहते हैं परस्पर निर्भरता। इसका मतलब जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर सिस्टम अपने किसी दूसरे सिस्टम पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से लिंक होंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर, जैसे हम अपने कंप्यूटर की बात करें, जो हम इनपुट देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट प्राप्त होता है। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे इनपुट था उसी पर डिपेंड करेगा हमारा आउटपुट। तो इस तरीके से कोई भी सिस्टम एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ पर एक बिज़नेस है, यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, और वो पूरी तरीके से इंटरडिपेंडेंट है किसकी, उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम पर है। यहाँ पर जैसे कोई बिज़नेस है, उसमें मेन उसकी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशन, तो ये क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरडिपेंडेंट है किस पर, उसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम पर। तो ये क्या कहलाती है प्रोसेस, इंटरडिपेंडेंसी। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। जैसा कि यहाँ नाम से समझ में आ रहा है, एकीकरण, इंटीग्रेशन। इसका मतलब नहीं आ रहा है तो हम ये डायग्राम से शायद बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये अलग अलग सिस्टम है, और यहाँ पर ये सारा जो डेटा है वो कहाँ जा रहा है, एक जगह पर। इट मीन्स एकीकरण जो हिंदी में दिया हुआ है कि सारा डेटा पूरा इंटीग्रेटेड होकर कहाँ जा रहा है, एक ही जगह पर स्टोर हो रहा है, एक जगह पर रखना। तो वो क्या प्रोसेस कहलाती है, इंटीग्रेशन। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग जो एम्प्लॉय हैं, जैसे एक ने कहा आई डन, सभी लोगों ने अपना अपना काम को क्या किया है, कंप्लीट करा, और इन सब के काम को एक साथ एक ही जगह पर रखा गया। दैट प्रोसेस इज इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन, परस्पर प्रभाव डालना। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि हम यदि आपस में एक साथ काम कर रहे हैं तो आपस में हमारा इंटरेक्शन कैसा है, हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। जो कहते हैं ना, आपसी तालमेल ज़रूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं भी काम कर रहे हैं, वरना एक दूसरे को कोई सुन नहीं रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम क्या होगा, गड़बड़ होगा। तो वहाँ पर क्या ज़रूरी है, इंटरेक्शन, आपस में तालमेल बैठाना ज़रूरी है। जैसे हम इंटरेक्शन की बात करें, जैसे हमारे कोई बॉस हैं और एम्प्लॉय है, तो उनके बीच में क्या ज़रूरी है, आपसी तालमेल ज़रूरी है, इंटरेक्शन सही होना चाहिए, तभी उसका आउटपुट हमें सही मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है, इंटरेक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टम की। नेक्स्ट होता है जो कि लास्ट है, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, जिसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय उद्देश्य। आप डायग्राम से देख सकते हैं कि भाई ये हमारा एक लक्ष्य है, कोई भी उद्देश्य है। जैसे आप किसी काम को करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी उसका एम होना चाहिए कि हम वो काम को क्यों कर रहे हैं। आप किसी बिज़नेस को यदि आपने स्टार्ट करा तो वो बिज़नेस आपने क्यों स्टार्ट करा, तो उसका कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव आपके पास होगा। ऐसे ही ये क्या है, केंद्रीय उद्देश्य कहलाता है, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, कि जब हम किसी सिस्टम को तैयार करते हैं तो उसका क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। जैसे स्टूडेंट हैव गोल टू स्टडी एंड अचीव देयर एम, तो ये एक स्टूडेंट, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो क्योंकि आपके पास एक एम है, उसका एक रीज़न है, तो यही क्या कहलाता है, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। थैंक यू।